बाइबल एक वचन कहता है, अगर उसको हम पढ़ेंगे सभोपदेशक में जाइए, यहाँ पर पढ़ेंगे, यदि कुल्हाड़ा थोथा हो, मनुष्य उसकी धार को पैनी ना करे तो उसे अधिक बल लगाना पड़ेगा, परंतु सफल होने के लिए बुद्धि से लाभ होता है। ये एक आत्मिक प्रक्रिया है, ये एक आत्मिक समझ है, एक आत्मिक उपस्थिति है। बुद्धि से लाभ होना मतलब आत्मिक परिस्थिति से लाभ होता है। यहां देखिए, कुल्हाड़ा अगर थोथा है तो मनुष्य अगर उसकी धार को पैनी ना करे तो जो चीजें 10 मिनट में कटनी चाहिए वो 1 घंटे में कटेंगी या 2 घंटे में कटेंगी। मतलब ये कि आप अपने कामों को जब तक परमेश्वर के हाथ में पूर्ण रूप से देंगे नहीं, या जब तक हम परमेश्वर के आत्मिक नियमों को अपने जीवन में जोड़ेंगे नहीं, तब तक हमारे लिए सॉल्यूशन अधूरा है। यहां देखिए, कुल्हाड़ा थोथा है, इसलिए अधिक बल लगाना यहां पर स्वाभाविक है। आप जो चीजें आप जल्दी पाना चाहते हो वो चीजें आपके लिए देर हो रही हैं। जो चीजें आपके निकट आशीषें जल्दी आनी चाहिए, बरकत जल्दी आनी चाहिए, छुटकारे जल्दी आने चाहिए, वो चीजें अभी आपसे दूर हैं, क्योंकि आपने अपने जीवन को थोथा बना लिया है संसार की परिस्थितियों को स्वीकार करने के कारण। नशे और जुए और व्यभिचार और तमाम ऐसे अंधकार के निष्फल कामों में अपने आप को ले जा करके हमने अपने जीवन को अधूरी परिस्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। यहां लिखा है कि कुल्हाड़ा थोथा है, मनुष्य उसकी धार को पैनी ना करे। यह किसकी गलती है? मनुष्य की गलती है। मनुष्य यदि पैनी नहीं करेगा उस धार को, जिसके द्वारा उसका काम जल्दी होने वाला है, जिसके द्वारा उसका घर जल्दी बनने वाला है, जिसके द्वारा उसके जीवन में चंगाई आने वाली है, जिसके द्वारा उसके जीवन में प्रतिज्ञा पूरी होने वाली है, आशीषें आने वाली है, यदि उस धार को ही पैना ना करे तो उसे अधिक बल लगाना पड़ेगा। और वो अधिक बल लगाना मतलब कि एक नासमझ होगी और एक अज्ञानता का दृश्य वहां दिखाई देगा। आपकी आंखों में आंसू होंगे। पर हमें अब यह समझ लेना चाहिए कि मसीह हमारे लिए स्वर्गीय स्थानों में सारी आशीषें तैयार करके रखा हुआ है। वो आपके लिए दे दिया है, बलिदान कर दिया है, सब कुछ दे दिया है। अगर हम आयत को पढ़े, वहां पर रोमियो अध्याय 5:6 है, वहां पढ़ लेंगे। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तहीनों के लिए मरा। भक्तहीनों के लिए मरा। जब हम निर्बल थे, हमारी जिंदगी निर्बल थी, मतलब पैनी नहीं थी, आशीषें नहीं थी, दुर्बलता था, बीमारियों का बल था, कोई यहां पर आशीषों की बात नहीं थी, प्रतिज्ञा नहीं थी, परमेश्वर का इंटरफियर हमारे जीवन में नहीं था, हम निर्बल थे। लेकिन जब ठीक समय आया, एक ऐसा टाइम आया जब स्वर्गीय पिता ने अपने इकलौते पुत्र को उस अधूरी परिस्थिति को सही करने के लिए, उस धार को पैनी करने के लिए, आशीषों के रास्ते खोलने के लिए अपने प्रिय पुत्र को हमारे लिए बलिदान कर दिया। और लिखा कि ठीक समय पर वो भक्तिहीनों के लिए मरा। आप भी भक्तिहीन थे, हम भी भक्तिहीन थे, सारी जनता, पूरी पृथ्वी भक्तिहीन दशा में जी रही थी। तो यीशु मसीह हम सब के लिए ठीक समय पर बलिदान हुआ ताकि हमारी आत्मिक परिस्थिति तेज हो जाए। आप परमेश्वर को देखना चाह रहे थे, आप परमेश्वर के कामों को देखना चाह रहे थे, उसके तेज को देखना चाह रहे थे। आप जानते हैं कि यीशु मसीह बचपन में कितने वो शक्तिशाली रहे। उन्होंने कभी भी बचपन से लेकर के जब तक वो 33.5 वर्ष तक धरती के ऊपर रहे, उसने कभी भी कोई भी अनाज्ञाकारिता नहीं की। वो रूल और नियम में जिए, अपने माता पिता के अधीन जिए, और वो जब उनको सेवकाई करने का टाइम आया तो वो सेवकाई को भी एक सामर्थ्य पूर्वक उन्होंने सेवकाई किया। आज परमेश्वर के बेटे बेटियों, इस बात को समझना आपका काम है। आज बहुत सारे लोग इस बात से सुस्त पड़ गए हैं कि शायद परमेश्वर मेरी दुहाई नहीं सुनता। बाइबल कहता है, दाऊद कहता है, जब मैंने पुकारा उसने तब सुन लिया। आपने उसे पुकारा ही नहीं है, आपने उसे बुलाया ही नहीं है। शायद आपने बुलाया तो 2 मिनट करके बुलाया, शायद आपने बुलाया तो 5 मिनट करके बुलाया, और 5 मिनट बुलाने के बाद जाकर व्यभिचार किया, 2 मिनट बुलाने के बाद जाकर पाप किया, या आपने चर्च गए फिर आकर रास्ते में पाप किया, मोबाइल पे तमाम गुनाह की चीज़ों को देख करके आंखों को तृप्त किया। इस तरीके से तमाम बुराई की परिस्थिति आपके आगे और पीछे लिपटी हुई दशा में रहती हैं।
याद रखो, प्रभु बाइबल कहता है कि यह वचन एक सुधार के लिए है, यह एक आत्मिक प्रक्रिया है। इस आत्मिक प्रक्रिया को जो भी पूरा करेगा वो आशीषों और लाभ में चलेगा। 1 कुरिन्थियों 12:7, आपकी जिंदगी में लाभ और लाभ आएगा। फिर यशायाह लिखता है, इसलिए मैं तुझे शिक्षा देता हूं ताकि तू आशीषित हो जा, ताकि तू लाभ को प्राप्त करे। वो सब कुछ आपके लिए करना चाहता है, पर हमें तो कुछ करना है, हमें भी तो कुछ करना चाहिए। क्या वो आपको कह रहा है कि अपने आप को घायल करो? नहीं। क्या वो कह रहा है कि अपने आप को खत्म कर डालो? कुछ भी नहीं। पर वो कह रहा है कि बड़ी नम्रता और विनम्रता पूर्वक उसके सम्मुख आने का आप प्रयास करें। उसके लिए एक मौसम तैयार करें। अगर बारिश होनी है तो बादल आता है कि नहीं आता है? बगैर बादल के बारिश नहीं होती है। मौसम अगर बरसता है तो उसके पहले मौसम बादलों का होता है, तब उसके बाद बारिश होती है। परमेश्वर भी कुछ ऐसा ही है। आपके घर में यदि बादल आ गया, महिमा का बादल, प्रार्थना का बादल, पवित्रताई का बादल, चर्च में संगति करने का बादल, सही समय पर अपना अंश बोने का, बीज बोने का बादल अगर आ गया, यह एक आत्मिक माहौल है। और इस आत्मिक माहौल को जब आप पूरा करेंगे, परमेश्वर संपूर्ण दशा में आपका हिस्सा बनेगा, वो आपका भागदान बनेगा, आपकी जीवन शैली को सही करेगा। अगर हम मार्था को देखें, मार्था और मरियम का भाई मर गए थे। वो मरने के बाद क्या हुआ? लाजर जब मर गया था तो वहां पर मरियम उस भाग को नहीं खोती है जो स्वर्गीय स्थानों से मिलता है। वो प्रभु के साथ बैठती है, प्रभु के चरणों में बैठती है और उस उत्तम भाग को अपनी जिंदगी में रिसीव कर लेती है जो शैतान के कामों का नाश करती है। एक संगति, उसकी उपस्थिति, उसके चरणों में बैठकर परमेश्वर के महिमावान दशा को रिसीव कर लेती है, जिसके कारण उसका मरा हुआ भाई लाजर जिंदा हो जाता है। आज आपको भी आत्मिक प्रक्रिया को भाई बहन पूरा करना है। उसके लिए मैं फिर से कह रहा हूं कि आपके ताकत की जरूरत नहीं है, आपको सही समय पर परमेश्वर के साथ बैठना है। जब आप सुबह होती है तो क्या हम उसके साथ समय व्यतीत करते हैं? कम से कम आपको, अगर आप विश्वासी हैं तो आपको कम से कम 30 मिनट से प्रार्थना, 35 मिनट, 40 मिनट, 1 घंटे की प्रार्थना सुबह की होनी चाहिए। कम से कम अगर आप करते हैं तो 30 मिनट, 40 मिनट या 1 घंटे। अगर आप एक बिलीवर्स हैं, नौकरी करने वाले, बिजनेस करने वाले, तो आपको प्रेयर के साथ जीना आपके लिए अद्भुत है। आप कम से कम 2 या 2.5 घंटे का प्रेयर आपका होना चाहिए दिन भर का। अगर आप इन प्रार्थनाओं को करने का प्रयास कर रहे होते हैं तो आपके आत्मिक दुनिया में अब थोथापन नहीं रहेगा। अब आपकी आत्मिक दुनिया में परमेश्वर की एक जीवित उपस्थिति होगी जो आपको पैना करेगा और आपके हर मसले को वो हल करेगा। थोथापन आपकी जिंदगी में देरी लाता है। आपका प्रार्थना जीवन नहीं है, वह एक थोथापन है। आपकी जिंदगी में परमेश्वर के साथ समय बिताना नहीं है, एक थोथापन है। उसके आज्ञाओं को अपने जीवन में पूरा नहीं करते हैं, एक थोथापन है। बहुत सारे लोग सुस्त हो गए और उन्होंने कहा कि मेरे लिए कुछ नहीं होगा, उनके लिए एक थोथापन है। पर जिसने कहा, हे परमेश्वर, याद रखो कि प्रभु कभी भी धोखा नहीं देता। परमेश्वर कभी भी किसी को निराश नहीं करते। उसने अपने पुत्र को जब दे दिया तो आपको और चीज़ें क्यों ना देगा। वो सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में देना चाहता है, वो सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में करना चाहता है। वो लिखा है रोमियो अध्याय 8 वचन 31 और 32 में पढ़िएगा। इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? आगे पढ़ेंगे 32 आयत में, जिसने अपने निज पुत्र को रख न छोड़ा और परंतु उसे सबके लिए दे दिया, तो वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। सारी चीजें वो देने के लिए तैयार है। आपकी जिंदगी में वो हर चीजें देने के लिए तैयार है। आपकी जिंदगी में वो सब कुछ करने के लिए तैयार है। पर आप अपनी जिंदगी को प्रभु के लिए तैयार करें। जब आज हम इंटरनेट के द्वारा इस संगति को कर पाते तो आपके लिए भी एक बहुमूल्य ये समय है कि इन टाइमों को हमें नहीं छोड़ना चाहिए, इन परिस्थितियों को हमें नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इन परिस्थितियों से होकर आप एक गवाह बनेंगे कि परमेश्वर ने जैसे हमें मौका दिया था हमने वैसा ही किया। हम खुदा के साथ बने रहे, लगे रहे, लिपटे रहे और हमारी ज़िंदगी थोथापन नहीं आया, परंतु हमारी ज़िंदगी में पैनापन ही रहा, जिससे हम अपनी ज़िंदगी में परमेश्वर के बड़े छुटकारे को हमने देख लिया। आज प्रभु आपकी ज़िंदगी में बड़े छुटकारे देना चाहते हैं, वो आपकी ज़िंदगी में आशीषें देना चाहते हैं, पर हम अपने आप को तैयार करें उसके लिए। हालेलुया, हम उसके लिए तैयार करें। याद रखें कि अगर जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय को पढ़ रहे हैं
तो वहां 2 अध्याय में हम देखते हैं कि यीशु मसीह एक विवाह में गए हैं और विवाह में जाने के बाद वहां पर परिस्थिति घटी की दिखाई पड़ती है। विवाह में कुछ भी सही नहीं दिखाई देता और विवाह में कुछ कमी दिखाई देती है और वह सूचना प्रभु को मिलती है क्योंकि प्रभु विवाह में आमंत्रित थे। और जब प्रभु को यह मालूम पड़ता है कि वहाँ ये चीज़ें घटी हो गई हैं, तो अगर आप उसे ध्यानपूर्वक पढ़ें तो मसीह के सामने वो खाली घड़े पड़े हुए थे। और जब प्रभु वहाँ हैं तो असंभव है कि वहाँ घटी हो और खाली घड़े पड़े रहें। वहाँ प्रभु ने उन खाली घड़ों को फिर से जल से भराकर पूरी तरह मुहामुह जल से भर दिया गया और वो फिर एक अच्छा दाखरस के रूप में बदल दिया गया। यह परमेश्वर की सामर्थ्य थी, उसका आश्चर्य कर्म था। मतलब ये कि यदि मसीह आपकी ज़िंदगी में है, अगर आप उसे प्रार्थनाओं में अपने साथ लेकर चल रहे हैं, पवित्रताई के साथ जीवन जी रहे हैं, वचन के साथ अगर आप चलते हैं, विश्वास के साथ अगर आप जीते हैं, सचेत होकर के चलते हैं, उसका भय मानते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में घटी कभी कदम नहीं रखेगी। क्योंकि बाइबल क्या कहता है, अगर वहाँ एक आयत को अगर हम पढ़ें, भजन 34 आयत 9 में लिखा गया है कि किसी भी वस्तु की तुम्हें घटी ना होगी। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती है। किसी बात की घटी नहीं होती है। दाऊद को किसी चीज़ की घटी नहीं रही। वो इतना धनाढ्य था, इतना धनाढ्य था कि वो परमेश्वर के राज्य का जब मंदिर बन रहा था तो उसने खुदा के राज्य के लिए बहुत सारी चीज़ों का दान दिया, भेंट के रूप में दिया। तो लिखा है कि उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को, आप उसके डरने वाले लोग हैं, तो आपको किसी प्रकार की घटी नहीं होगी। आमीन बोलिए। नीचे आइए, फिर दोबारा कह रहा है दाऊद, दोबारा इसे प्रेशर में देकर कह रहा है कि जवान सिंह को तो घटी होती है, भूखे भी रह जाते। जवान सिंह जो जंगल का राजा कहलाता है, वो भूखा रह सकता है, उसे घटी हो सकती है, लेकिन परमेश्वर के खोजियों को किसी भी वस्तु की घटी ना होगी। किसी चीज की घटी नहीं होने देगा अगर आप उसे खोजते हैं, आप उसके वचन को अपनी जिंदगी में पूरा करते हैं। वो तो सब कुछ करना चाह रहा है, पर आपको भी करना है। अगर परमेश्वर के साथ जीना है तो उसके नियमों में चलना है। आत्मिक नियमों में हमें हिस्सा बनना है, आत्मिक योजनाओं में हमें हिस्सा बनना है, उससे अलग नहीं होना है। क्योंकि समय एक जैसा नहीं होता, समय एक जैसा नहीं है। वो आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है कलीसिया। वो आपके जीवन के लिए सारी मनोरथों को पूरा करने के लिए तैयार है कलीसिया, पर आप थोथापन को हटाना है। आज बस सबके पास कहीं न कहीं एंड्रॉयड मोबाइल सबके पास होता है, पर हम क्या देखते हैं कि बहुत सारे लोग मिस यूज़ करते। अभी मीटिंग चल रही है, पर वो मीटिंग को अटेंड कर सकते, मीटिंग में शामिल हो सकते, पर वो फिजूल अपने जीवन को ख़राब कर रहे हैं। शायद पर वो खुदावन के साथ बैठकर अपनी ज़िंदगी को तंदुरुस्ती में ला सकते, उनकी बीमारियां जा सकती, उनकी दुर्बलताएं जा सकती हैं। आप धन्य हो कि आप परमेश्वर के सामने बैठे हो। जैसे आपको मदद मिल रही है उसके वचन सुनने के लिए, आपको मदद मिल रही है उसके कलीसिया के साथ संगति करने के लिए, तो उसका वचन भी आप में पूरा होगा। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी में इस लाभ को नहीं लेते हैं। इस लाभ से वो अपने आप को दूरी रखते हैं। शायद कहते हैं कि नहीं बॉस, अभी नहीं, अभी तो ऑनलाइन है, अभी क्या है, ये है, वैसा करके वो अपनी ज़िंदगी को तोड़ लेते हैं। मैं आपको बताऊं, बगैर संगति के आपकी ज़िंदगी का समाधान नहीं है। बगैर संगति के, बगैर वचन सुन करके, बगैर अगर आप खुदावन के महिमा में प्रवेश किए, आपकी ज़िंदगी में समाधान नहीं है। आपको संगति करना ही पड़ेगा, आपको वचन सुनना ही पड़ेगा, आपको अपनी ज़िंदगी में वचन को पूरा ही करना होगा, तभी आपके लिए द्वार खुलेंगे। वो आपको छुटकारा देना चाहता है, आपको जीवन देना चाहता है, आपको अपनी उपस्थिति देकर आपको अपनी पहचान देना चाहता है, आपको शक्तिशाली दशा देना चाहता है, आपके ज़िंदगी में अपनी योजनाओं को भरपूर करना चाहता है। और जो इन चीज़ों को समझ लेते हैं, जो इन चीज़ों को पकड़ लेते हैं, उनकी ज़िंदगी से अज्ञानता दूर होती है। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।